हेलो, आई एम प्रेरणा एंड वेलकम टू माय चैनल ई लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग वर्ड्सवर्थ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोनेट को स्टडी करेंगे यहाँ पर, जो कि इंग्लिश से रिलेटेड लगभग हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो सोनेट है वो है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो हम शॉर्ट में पहले इसकी समरी जान लेते हैं, उसके बाद कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट लाइन्स और इससे जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये जो सोनेट है वो ऑलमोस्ट 1802 के अराउंड कंपोज की गई है और 1807 में इसको पब्लिश करवाया गया है। इट इज़ अ सोनेट एंड कंपोज काउंटेड अमंग द बेस्ट सोनेट्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो सोनेट है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की बेस्ट सोनेट मानी जाती है बिकॉज ही हैज़ कंपोज नियरली 523 sonnets on Petrarchian pattern, but only 6 or 7 sonnets of Wordsworth published during his lifetime. उन्होंने लगभग वर्ड्सवर्थ ने 523 सोनेट्स के आसपास पोएम्स या सोनेट्स लिखी थी पेट्रार्कियन पैटर्न पर, लेकिन 6 या 7 सोनेट्स ही उनके लाइफ टाइम में उनके सामने पब्लिश हुई, बाकी की उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई। इट वॉज कम्पोज समटाइम्स इन 1802 के आसपास इसको कंपोज किया गया और 1807 में पहली बार इसको पब्लिश किया गया है। थ्रू दिस सोनेट वर्ड्सवर्थ हैज़ बिटरली क्रिटिसाइज द ग्रोइंग मेटलिस्टिक ग्रीड ऑफ पीपल। इस सोनेट के माध्यम से वर्ड्सवर्थ ने जो मेटलिस्टिक ग्रीड है लोगों की उसके बाद उसको क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने ये बताया कि लोग कितना ज़्यादा भौतिकवादी होते जा रहे हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है और वो संसार में उलझते जा रहे हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, इसी के चक्कर में वो पड़े रहते हैं हर समय। नेचर से उनका कोई लेना देना नहीं रहा है। इस तरीके से उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। सो द पोएट्स मैसेज थ्रू द सोनेट इज़ दैट लव ऑफ वर्ल्डली गेनिंग्स कैन ब्रिंग अस नो पीस। इस पोएम से जो वो मैसेज देना चाह रहे हैं वो ये है कि जो वर्ल्डली गेनिंग्स है वो हमको कभी भी पीस नहीं दे सकती हैं। वाइल लव ऑफ यूनिवर्सल नेचर कैन मेक अस हैप्पी, जबकि अगर यूनिवर्सल नेचर से आप प्रेम करते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, तो वो आपको खुशी दे सकती है, आपको सुकून पहुंचा सकती है। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम अभी प्रेजेंट से ये समझ सकते हैं, जैसे कि जब आप एसी की हवा लेते हैं, एसी में बैठते हैं, आपको अच्छा तो लगता है, रिलैक्स लगता है, लेकिन वही जब आप मॉर्निंग ब्रीज़ को देखते हैं, मॉर्निंग ब्रीज़ को फील करते हैं, या जब हल्की सी बारिश होती है और मिट्टी की खुशबू आती है उस ब्रीज़ के साथ, तो वो जो वाइब्स आती हैं वो उस एसी की हवा में या कूलिंग में कभी भी नहीं आ सकती। तो जो नेचर है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने दिखाई है। सो द पोएट अपील्स हिज कंट्रीमैन टू गो इन द लैप ऑफ नेचर विच इज़ अलोन केपेबल टू सेटिस्फाई ऑल आवर नीड्स। तो उन्होंने कंट्रीमैन से अपील की है कि the poet himself is desirous to run away from the hectic life of his age to find a haven of repose in calm and unsophisticated atmosphere of the pagan tribe. तो जो पोएट है वो भी अपनी हेक्टिक लाइफ, जो कि आजकल की डेली की लाइफ हो गई है, भागम भाग की हौस पौस सी हो गई है थोड़ी सी, उससे भागना चाहता है और नेचर के लैप में जाकर सुकून पाना चाहता है, पैगन बनना चाहता है। It is also regarded a characteristic sonnet of Wordsworth because through this sonnet he has given his sublime thoughts towards the universal nature. ये उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक सोनेट मानी जाती है क्योंकि इसके माध्यम से उन्होंने जो सबलाइम थॉट दिए हैं अपने नेचर के बारे में दिए हैं, वो यूनिवर्सल नेचर की बात की है उन्होंने। और उन्होंने टोटली लोगों को मना किया कि संसार की तरफ मत भागो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ या नेचुरलिटी की तरफ भागो, क्योंकि जो परमानेंट आपको पीस मिल सकती है वो नेचर की लैब में मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस देख लेते हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में आती रहती हैं। तो वो लाइंस हैं, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट और सून। ये संसार हमेशा ही हमारे साथ रहता है, मतलब हम हमेशा ही इस संसार में उलझे रहते हैं, चाहे जल्दी हो या देर हो। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले अवर वेस्ट पावर लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून। हम हमेशा इस नेचर में उलझे रहते हैं, गेटिंग एंड स्पेंडिंग में लगे रहते हैं, हमारी जो पावर्स हैं हम उनको वेस्ट कर देते हैं इस संसार के लिए। लिटिल वी सी नेचर, नेचर में हम बहुत कम चीज़ें देखते हैं हमें जो अपने लिए लगती हैं, दैट इज़ अवर्स, जो हमारी हैं। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे, हमने अपना दिल खो दिया है, हमारे पास सिर्फ दिमाग रह गया है, हम दिमाग से चलते हैं। अ सॉर्डेड बून, ये जो है एक बहुत ही सॉर्डेड, एक बेकार सा वरदान है, या कह सकते हैं ये हमारे लिए अभिशाप है कि हम नेचर से दूर हो गए हैं। नेचुरलिटी है जो हमारी प्रकृति है, हमने उसको ही खो दिया है। ग्रेट गॉड आई हैड रादर बी अ पैगन सक्ड इन अ क्रीड आउटवर्ड। तो ये भगवान से कहते हैं कि काश भगवान मैं एक पैगन हो जाऊं, क्योंकि वो इस मेटलिस्टिक लाइफ से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं और इससे भागना चाहते हैं और नेचर की गोद में सुकून चाहते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम उसको देख लेते हैं।
प्रेजेंट सोनेट इज कंपोज ऑन पेट्रार्कियन पैटर्न। ये पेट्रार्कियन पैटर्न पर लिखी गई है जिसमें ऑक्टेव होता है, सेस्टेड होता है और इसकी राइमिंग स्कीम A B C D E होती है। जो ये प्रेजेंट सोनेट है वो जो वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे एडगर, उनकी डेथ के बाद लिखी गई है, क्योंकि वैसे जब कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी इंसान है, उसको सारी चीज़ें पता हमेशा से होती हैं, लेकिन जब उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, उसे लगने लगता है कि ये दुनिया बेकार है, उसका कोई अपना बहुत करीबी दूर चला जाए, कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए, तो उसे लगने लगता है कि ये संसार बेकार है, इसमें कुछ है नहीं। तो वही चीज़ इनके साथ हुई थी। इन्होंने इसको ज़्यादा उस टाइम पे फील कर लिया था क्योंकि इनके फ्रेंड की डेथ हो गई थी, और उसकी डेथ के बाद ही उन्होंने ये पोएम लिखी है। और ये जो प्रेजेंट पोएम है वो अर्नोल्ड की द स्कॉलर जिप्सी से इसको कंपेयर किया जाता है, क्योंकि अर्नोल्ड ने स्कॉलर जिप्सी में क्रिटिसाइज़ किया था ग्रोइंग मेटलिज्म को, और वर्ड्सवर्थ ने मेटलिज्म को इसमें क्रिटिसाइज़ किया है। और ये जो इनकी पोएम है वो जॉन मिल्टन को इन्होंने एड्रेस की है। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।